आज हम जानेंगे शिव वाणी। अपने दुख को दूर करो। शिव ध्यान। आम नमः शिवाय। आम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप कृपा करें, आज की इस वाणी में जब हम दुख की बात करें तो हमारे मन में वैराग्य भी जगे, भक्ति भी जगे और आत्मबल भी। हे शिव, आप वही हो जो श्मशान के स्वामी हो, जो भस्म में भी प्रकाश देखते हो, जो मृत्यु में भी अमरत्व खोज लेते हो। आपकी वाणी सुनकर जो चला गया उसका जीवन बदल गया। सुनो, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांति कभी तूफान, कभी सुख कभी दुख, और हम सभी उस धारा में बह रहे हैं। कभी हम चिल्लाते हैं, भगवान मुझे दुख क्यों दिया? पर क्या कभी हमने ये पूछा कि भगवान ने मुझे दुख दिया या मैंने ही उसे जन्म दिया? बस महादेव कहते हैं, हे प्राणी, दुख बाहर से नहीं आता, यह तेरे ही भीतर के कर्म, तेरे ही विचार और तेरी ही आसक्तियां मिलकर बनाते हैं। दुख का मूल कारण सुनो। जहां आसक्ति है वहां दुख है। एक बार नंदी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आपने सब कुछ त्याग दिया, कोई आसक्ति नहीं रखी, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जो सब कुछ छोड़ दे वही सुखी रहेगा? फिर महादेव मुस्कुराए बोले, नंदी, त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, त्याग का अर्थ है मन से मुक्त होना। वस्तु रहे या न रहे, मन में उसका बोझ न रहे, यही दुख की पहली जड़ काटने की शिक्षा है। एक कथा से समझते हैं। ए कथा मल्लिकार्जुन शिवालय की कथा है। प्राचीन समय में एक भक्त था, मल्लिका नाम का। वह हर दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करता, भक्ति में डूबा रहता। परंतु उसके जीवन में एक दुख था। उसका पुत्र रोगग्रस्त था। वह हर दिन शिव से प्रार्थना करता, हे भोले, मेरे पुत्र को ठीक कर दो। महीने बीत गए पर रोग नहीं गया। एक दिन वह टूट गया, बोला, शिव क्या मैं आपका भक्त नहीं? फिर आप सुनते क्यों नहीं? और रात को स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और बोले, मल्लिका, तेरा पुत्र इस जन्म में अपने कर्म का फल भोग रहा है, तू अपनी भक्ति को सौदे में मत बदल। भक्ति तो वो दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है, चाहे परिस्थिति बदले या न बदले। तो सुबह उठकर मल्लिका ने अपने पुत्र के लिए रोना छोड़ दिया। वह अब भी शिव का अभिषेक करता, पर अब उसके भीतर शिकायत नहीं थी, और कुछ महीनों में उसका पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। शिव कहती है, जब मन में शिकायत खत्म होती है तब करुणा का प्रवाह बढ़ता है, और वही करुणा दुख को पिघला देती है। दुख क्यों दिया जाता है? सुनो, महादेव कहते हैं, दुख कोई दंड नहीं, यह एक दर्पण है। जब मनुष्य अपने मार्ग से भटकता है तो ब्रह्मांड उसे झकझोरने के लिए दुख भेजता है। शिव पुराण में आता है, एक बार देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु आप भक्तों को दुख क्यों देते हैं? महादेव बोले, देवी, जब लोहे को सोना बनाना होता है तो उसे अग्नि में डालना पड़ता है। उसी प्रकार जब आत्मा को उज्ज्वल बनाना होता है तो उसे दुख की अग्नि में तपना पड़ता है। तो इसलिए जो भक्त दुख में भी एयूएम नमः शिवाय जपता है उसका दुख तप बन जाता है, और जो दुख में रोता है उसका दुख भार बन जाता है। शिव का संदेश, दुख को साधना बनाओ। शिव कहते हैं, हे प्राणी, तू दुख से भाग मत, उसे साध ले। जैसे योगी सर्प को वश में करता है, वैसे ही तू अपने दुख को वश में कर। ये दुख को साधने का पहला उपाय है स्वीकार। स्वीकार कर लो, हाँ, यह परिस्थिति मेरी परीक्षा है। जब स्वीकार आ जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो बुद्धि प्रकाशमान हो जाती है, और जब बुद्धि प्रकाशमान होती है तो समाधान स्वयं दिखने लगता है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, भस्मासुर का प्रतीक। भस्मासुर नामक राक्षस को वरदान मिला, जिसे भी वह हाथ लगाए वह भस्म हो जाए। पर क्या हुआ? वही शक्ति जो उसे मिली वही उसके विनाश का कारण बनी। शिव ने वरदान दिया, परंतु चेतावनी भी दी थी, शक्ति का प्रयोग संयम से कर, पर उसने शक्ति का दुरुपयोग किया, और अंत में उसी हाथ से स्वयं भस्म हो गया। महादेव कहते हैं, भस्मासुर कोई व्यक्ति नहीं, वह तेरे भीतर की वासना है, जो जब नियंत्रण से बाहर जाती है तो तुझे ही भस्म कर देती है। इसीलिए जो अपने मन को वश में करता है वह सबसे बड़ा विजेता है। दुख का कारण अक्सर बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। दुख से मुक्ति के 3 मार्ग सुनो। शिववाणी में दुख से मुक्ति के 3 सरल मार्ग बताए गए हैं। 8 श्रवण सुनना, 2 मनन सोचना, 3 निधिध्यासन ध्यान करना। पहला मार्ग श्रवण। जब हम सत्संग सुनते हैं तो मन में नया दृष्टिकोण आता है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में खो जाए और कोई राह बताने वाला मिले,
वैसा ही सत्संग का प्रभाव होता है। दूसरा मार्ग मनन। सुनना पर्याप्त नहीं, जो सुना उस पर मनन करो। क्या मैं सच में अपने दुख का निर्माता हूं? यह प्रश्न भीतर क्रांति लाता है। तीसरा मार्ग निधिध्यासन। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो भीतर की शांति से जुड़ते हैं और वही शांति दुख को घुला देती है। एक उदाहरण से समझते रानी माधवी की कथा। एक राज्य की रानी माधवी बहुत दुखी रहती थी। सभी सुख सुविधाएं थीं, पर मन में बेचैनी थी। एक दिन एक साधु आया और बोला, रानी, तेरे दुख का कारण तेरा महल नहीं, तेरे विचार हैं। रानी बोली। साधु मुस्कुराया, पूजा बाहर की नहीं, भीतर की करो। मन के भीतर जो द्वेष, ईर्ष्या और भय है, वही तेरे दुख का कारण है। रानी ने ध्यान साधना शुरू की और धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौट आई। वह बोली, भगवान ने मेरा दुख नहीं हटाया, उन्होंने मुझे दुख से ऊपर उठा दिया। शिव वाणी का मर्म। महादेव कहते हैं, तू जिस चीज से भागता है वही तुझे पीछा करती है, और जिसे तू स्वीकार लेता है वह तेरी शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि सच्चा शिव भक्त दुख में भी AUM नमः शिवाय गुनगुनाता है। उसकी हंसी झूठी नहीं होती, वह भीतर से उजाला बन जाता है। सुनो, ध्यान का रहस्य। शिव योग के आदि गुरु हैं। उन्होंने सिखाया, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के साक्षी को जागृत करना। जब तू दुख में हो और तू केवल देख रहा हो कि यह दुख है, यह मैं नहीं, तभी तू शिवत्व को छूता है। महादेव कहते हैं, जब तू साक्षी बनता है तब दुख का रस बदल जाता है, तब पीड़ा भी परमानंद का रूप ले लेती है। एक कथा से समझते कैलाश का रहस्य। कैलाश पर्वत शांत, स्थिर, अचल। वहां बर्फ है, पर भीतर अग्नि भी है। शिव वहीं निवास करते हैं, क्योंकि वही प्रतीक है संतुलन का। एक बार पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप श्मशान में क्यों रहते हैं? शिव बोले, श्मशान मुझे याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है। जब नश्वरता का ज्ञान हो जाता है तब दुख अपना अर्थ खो देता है। अब सुनो, मन को जीतो दुख मिटेगा। महादेव कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। जिसे तू दुख मानता है वह केवल विचार का रूप है। यदि तू सोच ले यह भी ईश्वर की योजना है, तो दुख का विष अमृत बन जाता है। अब सुनो व्यावहारिक उपाय। शिव वाणी केवल दर्शन नहीं, जीवन का विज्ञान है। दुख को दूर करने के 5 उपाय शिव ने बताए। 1. ओम नमः शिवाय का जप। यह मंत्र मन को संतुलित करता है। 2. भस्म तिलक यह स्मरण कराता है कि सब नश्वर है, अतः आसक्ति छोड़ो। 3. दान और करुणा दूसरों का दुख बांटने से अपना दुख हल्का होता है। 4. ध्यान और मौन। मौन में मन का विष उतरता है। 5. सच्ची संगति। साधु, संत या सत्संग से मन निर्मल होता है। सुनो निष्कर्ष, दुख ही मार्ग है। हे महादेव, आप ही कारण हैं, आप ही अकारण। आप ही कर्म के स्वामी हैं और आप ही निष्कर्म के आधार। आपने जग को कर्म दिया ताकि वह चल सके और निष्कर्म दिया ताकि वह समझ सके। सुनो, हम सब जीवन में दुख से भागते हैं, पर शिव कहते हैं, जिससे तू भागता है वही तेरा गुरु है। दुख शत्रु नहीं है, वह शिक्षक है। दुख सजा नहीं है, वह संदेश है। और जो इसे समझ लेता है वही निष्कर्म बन जाता है। निष्कर्म क्या है? निष्कर्म शब्द का अर्थ है कर्म करना पर फल की आसक्ति छोड़ देना। महादेव कहते हैं, कर्म कर पर उसमें मैं मत रख। जब तू कर्म करता है पर परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब तू निष्कर्म बन जाता है, और वही निष्कर्म दुख से मुक्ति का द्वार है। गीता का प्रसंग। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में दुख था, मैं अपने ही स्वजनों से युद्ध कैसे करूं? उसका मन कांप उठा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू केवल कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही निष्कर्म का मूल सूत्र है। कृष्ण का यह वचन महादेव की वाणी का प्रतिध्वनि है, क्योंकि शिव और कृष्ण दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं। दुख का अर्थ। शिव की दृष्टि में दुख को समझे बिना निष्कर्म को नहीं समझा जा सकता। शिव कहते हैं, दुख तेरा दंड नहीं, तेरा ध्यान है। जब तू दुख में होता है तो तेरे अहंकार की दीवारें टूटती हैं, तब तू असली स्वरूप को देखने लगता है। यही कारण है कि शिव श्मशान में निवास करते हैं, क्योंकि वहां सब दुख समाप्त हो जाता है, वहां सब समान हो जाते हैं। श्मशान क्या है? वह स्थान नहीं, वह अवस्था है जहां मेरा और तेरा का भेद मिट जाता है। कथा से समझते एक ब्राह्मण का प्रश्न। एक बार एक ब्राह्मण कैलाश पहुंचा। वह शिव से बोला, प्रभु, मैंने इतने कर्म किए, पूजा की, दान दिया, परंतु दुख क्यों मिटता नहीं? शिव मुस्कुराए, बोले,
ब्राह्मण, तूने सब कुछ किया पर अपने लिए किया। जब तू किसी कर्म में मैं नहीं रखेगा तब तुझे दुख नहीं छुएगा। ये ब्राह्मण ने पूछा, निष्कर्म कैसे संभव है प्रभु? शिव बोले, जब कर्म भक्ति बन जाए तब निष्कर्म होता है। निष्कर्म और भक्ति, भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तू भगवान पर सब छोड़ देता है, अपने कर्म, अपने फल, अपनी चिंता, तो तू निष्कर्म हो जाता है। क्योंकि अब तू कर्म करता है पर परिणाम का स्वामी नहीं बनता। महादेव कहते हैं, कर्म करते हुए जो साक्षी बना रहे वही सच्चा योगी है। एक बार एक माली हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़ाता था। वह एक दिन उदास होकर बोला, भोले, मैं रोज पूजा करता हूं पर जीवन में सुख नहीं मिलता। शिव ने प्रकट होकर कहा, माली, तू पूजा इसलिए करता है ताकि सुख मिले। यह पूजा नहीं, व्यापार है। तब माली ने पूछा, तो क्या करूं? शिव बोले, फूल चढ़ा पर किसी फल की इच्छा मत रख, तब हर फूल तुझे शांति देगा। शिव माली ने वही किया और उसका जीवन बदल गया। निष्कर्म का विज्ञान। निष्कर्म का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कि कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ दो। तू खेती कर, व्यापार कर, परिवार संभाल, परंतु यह मत सोच कि मैं करता हूं। मैं कर्म कर पर कर्ता बन मत, क्योंकि जब तू कर्ता बनता है तब फल की चिंता जन्म लेती है, और जहां फल की चिंता है वहां दुख है। महादेव कहते हैं, कर्म में रहो पर कर्म तुम में न रहे। ध्यान से समझते निष्कर्म का अनुभव। थोड़ी देर आंखें बंद करो। सोचो, मैं श्वास ले रहा हूं, पर क्या मैं श्वास को आदेश दे रहा हूं? नहीं, वह अपने आप चल रही है। वैसे ही कर्म भी अपने आप चल रहा है। जब तू देखता है कि कर्म चल रहा है पर मैं कुछ नहीं कर रहा, तब निष्कर्म का अनुभव होता है। निष्कर्म के 3 सोपान। एक कर्म कर, जीवन को अपना धर्म मान। 2 फल का त्याग कर, परिणाम को शिव को अर्पित कर। 3 साक्षी बन, हर घटना को देख, जुड़ मत। जब यह तीनों एक साथ हो जाते हैं तब जीवन साधना बन जाता है। कथा से समझते राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक थे। उन्होंने सब खो दिया, राज्य, धन, परिवार, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। उनका दुख इतना बड़ा था कि सब सोचते थे अब ये टूट जाएंगे, पर हरिश्चंद्र मुस्कुराए और बोले, अगर यह सब शिव की इच्छा से हुआ है तो इसमें भी कोई कल्याण छिपा है। ये उनकी यही स्वीकृति, यही निष्कर्म भावना उन्हें अमर बना गई। शिव का संदेश। शिव कहते हैं, जब तू दुख से डरता है तू कर्म में बंधता है, जब तू दुख को साधता है तो निष्कर्म बन जाता है। यही कारण है कि शिव को वैराग्य का देवता कहा गया है। वह संसार में रहते हैं पर संसार उन्हें छू नहीं सकता। उनका वास श्मशान में है पर उनके भीतर केवल शांति है। यह वही अवस्था है निष्कर्म की। जीवन में निष्कर्म कैसे अपनाएं? एक हर कार्य को पूजा मानो। जब तुम रोटी बनाओ, समझो तुम प्रसाद बना रहे हो। जब तुम काम करो, समझो यह शिव की सेवा है। 2 हर दुख को गुरु मानो। दुख आए तो पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? सीखो, भागो मत। 3 हर क्षण में आभार रखो। जो मिला वही प्रसाद है, जो नहीं मिला वह भी कृपा। दुख कोई बाधा नहीं, यह ब्रह्म तक पहुंचने का सेतु है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन का ज्ञानी बनता है। महादेव कहते हैं, अंधकार को मत कोस, दीपक जलाओ। दुख को मत ठुकरा, उससे कुछ सीखो। जब तू रुद्र को स्वीकार करता है तभी रुद्र तेरा रक्षक बनता है। हे महादेव, आपकी वाणी हमारे हृदय में गूंजती रहे। हम दुख से न डरें, उसे साधना बनाएं। हर पीड़ा में आपका संकेत देखें, हर आंसू में आपकी करुणा देखें। जो भी इस वाणी को सुने उसके जीवन में शांति, विवेक और भक्ति का प्रकाश फैले। सभी मिलकर बोलें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।